एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का लेसन नंबर है हमारा 3rd, प्रोसेस कॉस्टिंग अकाउंटिंग 3rd। तो आज हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर है हमारा 6th, पेज नंबर है हमारा 144। तो इसमें क्या बोला गया है, द डेटा रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2012 इज एज अंडर। तो हमको इसमें क्या क्या बनाना रहेगा पहले हम देख लेते हैं। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन एंड प्रोसेस अकाउंट। यानी हमारे इसमें कितने बनेंगे, 4। एक बनेगा हमारा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का, दूसरा बनेगा हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, फिर स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, फिर हमको जो बनाने बोला प्रोसेस अकाउंट। तभी इसका आपको फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, जो कि कौन सा रहेगा, पहले आएगा हमारा पर्टिकुलर यूनिट, फिर जो हमको दिए गए होंगे तो हमको कौन सा दिया गया है, मटेरियल्स, लेबर और ओवरहेड्स। तो पहले इसका परसेंटेज आएगा, फिर यूनिट, परसेंटेज यूनिट, परसेंटेज ऑफ यूनिट। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो हमको क्या दिया गया है, यूनिट इंट्रोड्यूस 20,000 एट ए कॉस्ट ऑफ ₹74,800। यूनिट इंट्रोड्यूस यानी हमको पूरा टोटल यूनिट हमको दिया गया है 20,000। तो सबसे पहले हम पूरा का लिखेंगे इधर 20,000 हमको टोटल यूनिट्स दिए गए। नेक्स्ट हम देखेंगे हमको क्या दिया गया, यूनिट ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोग्रेस 12,800। ट्रांसफ़र किया गया यानी हमारा क्या कहलाएगा, फिनिश स्टॉक। तो फिनिश स्टॉक हमको कितना दिया गया है, 12,800। और हमको फिनिश स्टॉक हमेशा याद रखना है, ये पूरा हमारा परसेंटेज कितने में रहेगा, 100%। ओके, जब भी हमको बोला गया होगा फिनिश स्टॉक तो ये पूरा टोटल हम क्या लिखेंगे, इसका 100%। और हमको नॉर्मल वेस्टेज दिया गया होगा, नॉर्मल वेस्टेज जब हम करेंगे तो उसका परसेंटेज हमेशा हमारा कितना रहेगा, 0। ओके, नॉर्मल वेस्टेज का हमेशा हमारा 0 रहेगा और एबनॉर्मल वेस्टेज का हमारा परसेंटेज जो कि होगा वो हमेशा 100 रहेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, एबनॉर्मल वेस्टेज का परसेंटेज हमेशा 100 रहेगा, फिनिश स्टॉक का हमेशा 100 रहेगा और नॉर्मल वेस्टेज का हमारा रहेगा 0। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट हमने क्या किया, फिनिश स्टॉक। उसके बाद हमको क्या बोला गया है, यूनिट इनकम्प्लीट एट द एंड ऑफ द मंथ 5,000 यूनिट। यानी हमको क्या दिया गया है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का यूनिट हमको दिया गया है 5,000। वर्क इन प्रोग्रेस का हमको परसेंटेज दिया गया, मटेरियल का हमारा कितना है, 80%। मटेरियल का हमारा 80% है, लेबर का है हमारा 50% और ओवरहेड से हमारा 40%। तो 5,000 का हम 80% कर लेते, तो 5,000 का हम 80% करेंगे तो ये आएगा हमारा 4,000। फिर 5,000 का हम 50% करेंगे तो ये आएगा 2,500 और 5,000 का हम करेंगे 40% तो आएगा ये 2,000। वैसे ही हमारा 100% बोला गया है फिनिश स्टॉक का, तो इसका क्या होगा, हमारा सेम का सेम होगा 12,800, 12,800 और ये 12,800। और नॉर्मल वेस्टेज अब अभी हम फाइंड करेंगे। तो नॉर्मल वेस्टेज इज़ कंसिडर 10% ऑफ इनपुट। मतलब नॉर्मल वेस्टेज हम किस बेस पे कैलकुलेट करेंगे, जो हमको यूनिट इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि कितना है, 20,000। हम गिवन है क्वेश्चन में यूनिट इनपुट है हमारा 20,000, उस पर 10% जो होगा वो हमारा नॉर्मल वेस्टेज होगा। यानी 20,000 का हम 10% करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2,000। तो हमारा नॉर्मल वेस्टेज कितना आया, 2,000। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नील, क्योंकि 0% है। फिर एबनॉर्मल वेस्टेज हम किस तरह से फाइंड करेंगे, 20,000 में से हम ये सारे जो वैल्यू हमको गिवन है उसको माइनस कर लेते हैं, जो बैलेंस आएगा वो हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज कहलाएगा। यानी 20,000 माइनस 5,000 माइनस 12,800 माइनस करेंगे 2,000 तो हमारा कितना आएगा, 200। तो 200 जो हमारा क्या क्या हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज। तो पूरा 100% हमको लेना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 200 यूनिट। इस लेबर भी हमारा 200 और ओवरहेड्स भी हमारा क्या हो जाएगा, 200। नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स का टोटल कर लेते हैं। तो मटेरियल हमारा कितना है, 200 प्लस 12,800 प्लस 4,000 तो ये हमारा कितना आ रहा है, 17,000। मटेरियल की यूनिट है हमारी 17,000। फिर लेबर का कैलकुलेट कर लेते हैं, 200 प्लस 12,800 प्लस 2,500 तो ये आएगा हमारा 15,500। फिर ओवरहेड्स का हम टोटल कर लेते हैं, कितना आएगा हमारा, 15,000। एक हमारा अकाउंट बन चुका है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का। नेक्स्ट हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में हमारा क्या रहेगा, पहले मटेरियल्स और उसमें से जो हमको नॉर्मल वेस्टेज बोला गया उसको हम माइनस करेंगे और बाकी जो लेबर
और ओवरहेड्स। यहाँ पहले हम देख लेते हैं मटेरियल्स हमको कितने गिवन्स है। मटेरियल का हमारा टोटल यूनिट 74,800, इधर हम लिखेंगे 74,800 और एक्स्ट्रा मटेरियल जो हुए हमारे जो कि कितने हैं 32,000, तो उसको हम ऐड करके लिखेंगे 32,000। तो इसका टोटल हमारा आएगा 1,60,800। तो ये हमारा क्या है मटेरियल्स का। उसमें से हम क्या करेंगे नॉर्मल वेस्टेज जो है वो माइनस करके लिखेंगे। नॉर्मल वेस्टेज की हमारी कितनी यूनिट थी हमारी 2000, ओके। और हमको स्क्रैप वैल्यू गिवन है जो कि है 2.40। तो हम क्या करेंगे 2000 इंटू स्क्रैप वैल्यू हमको जो कि गिवन है कितनी है 2.4, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2000 इंटू 2.4, तो हमारा आएगा 4,800। तो 1,68,000 में से 4,800 हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1,02,000। तो ये हमारा कितना कहलाएगा मटेरियल्स की वैल्यू 1,02,000। तो ये तो बस समझाने के लिए मैंने रखा था, अंदर ही लिख सकते हो अमाउंट, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा लेबर्स। तो लेबर्स का हमारा कितना दिया गया अमाउंट 62,000, तो ये हम इधर लिखेंगे लेबर्स का 62,000। फिर नेक्स्ट है हमारा ओवरहेड्स का है हमारा 30,000। अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे इक्विवेलेंट यूनिट, जो कि अभी हमने स्टेटमेंट बनाया था उसमें हमने यूनिट फाइंड करी थी। तो हमारा मटेरियल्स का कितना था यूनिट 17,000, तो वही हम इधर हम लिखेंगे 17,000। फिर था हमारा लेबर्स का कितना था 15,500। फिर हमारा ओवरहेड्स का है 15,000, ओके। इसके बेस पे हम क्या निकाल सकते हैं हमारा कॉस्ट पर यूनिट, यानी कॉस्ट पर यूनिट हम क्या करेंगे अमाउंट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट, यानी अमाउंट कितना हमारा 1,02,000 डिवाइड बाय 17,000 करेंगे तो हमारा यूनिट इसका कितना आएगा 6। फिर 62,000 डिवाइड बाय 15,500 करेंगे तो इसका यूनिट आएगा हमारा 4, और 30,000 डिवाइड बाय 15,000 करेंगे तो आएगा इसका 2, और इस सब का टोटल हमारा कितना आएगा 12, ओके। तो कॉस्ट पर यूनिट सारे की हमारे कितनी आई है 12, और मटेरियल्स का आया हमारा 6, लेबर का आया हमारा 4 और ओवरहेड्स का 2। अभी हम नेक्स्ट बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। तो ये हमारे ऊपर पर्टिकुलर्स रहेगा, फिर नीचे एबनॉर्मल वेस्टेज, फिनिश स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो एबनॉर्मल वेस्टेज में हमारा मटेरियल का कितना गिवन है देखेंगे हम। एबनॉर्मल वेस्टेज में हमारा मटेरियल्स 200 है, लेबर भी 200 और ओवरहेड्स भी 200। तो इधर हम लिखेंगे 200 सारे की यूनिट लिख लेते हैं, ओके। मटेरियल की अभी जो हमने कॉस्ट पर यूनिट फाइंड की थी कितनी थी 6, और लेबर की 4 और ओवरहेड्स की 2। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, मटेरियल की 6, लेबर की 4 और ओवरहेड्स की 2। तो हमारा कितना हो जाएगा 200 इंटू 6 करेंगे तो आएगा 1200, 200 इंटू 4 करेंगे तो 800 और 200 इंटू 2 400। तो इसका हमारा टोटल आ जाएगा 2,400। तो इधर हम बाहर लिखेंगे 2,400। उसके बाद हम फिनिश स्टॉक देखेंगे। तो फिनिश स्टॉक की वैल्यू हमारी कितनी है 12,800, और फिनिश स्टॉक में भी सारे की यूनिट्स क्या होगी हमारे सेम ही है क्योंकि 100% लिया जाता है। और हमारी कॉस्ट पर यूनिट क्या है इसकी 6, लेबर की 4 और ओवरहेड्स की 2। तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 12,800 को 6 से तो आएगा हमारा 76,800। फिर 12,800 इंटू 4 करेंगे तो आएगा 51,200। फिर 12,800 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 25,600। इन दोनों का हम टोटल कर लेते हैं तो कितना आएगा ये 1,53,600। तो ये क्या है हमारा फिनिश स्टॉक का। नेक्स्ट हम निकालेंगे हमारे क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक में अभी हम मटेरियल की यूनिट ले लेते हैं जो कि कितनी है हमारी 4,000, लेबर की 2,500 और ओवरहेड्स की 2,000। तो वही हम लिख लेते हैं 4,000, 2,500 और ये 2,000, और इसकी कॉस्ट पर यूनिट है 6, 4 और 2। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4,000 इंटू 6 करेंगे तो आएगा 24,000, 2,500 इंटू 4 करेंगे तो ये आएगा हमारा 10,000, और 2,000 इंटू 4 करेंगे तो ये आएगा 4,000। तो इन सब का हमारा टोटल हो जाएगा 38,000, ओके। तो अभी हम स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन फाइंड कर लेते हैं, यानी सबका टोटल कर लेते हैं। तो सबका टोटल हम करेंगे तो ये होगा हमारा 1,94,000, ओके। नेक्स्ट हमको कौन सा अकाउंट बनाने बोला था हमको इसमें प्रोसेस अकाउंट। तो प्रोसेस अकाउंट में भी हमारी एंट्री पहले क्या आएगी
पहला आएगा हमारा पर्टिकुलर्स, फिर यूनिट और अमाउंट। तो यूनिट हमारे कितने इंट्रोड्यूस हुए थे 20,000 और उसकी अमाउंट हमको दी गई थी 74,800। तो वही हम लिखेंगे 74,800। और जब हम प्रोसेस अकाउंट में मटेरियल की वैल्यू लिखेंगे ना, जो हमको न्यू वाली गिवन है ना वही हमको लिखनी होगी। यानी मटेरियल की न्यू वाली कितनी है 32,000, तो वही हम इसमें लिखेंगे 32,000। फिर लेबर का है हमारा 62,000 और ओवरहेड्स 30,000। ये हमारा 62,000 और ओवरहेड्स आएंगे हमारे 30,000। फिर हम देखेंगे नॉर्मल वेस्टेज। तो नॉर्मल वेस्टेज जो कि हमने फाइंड किया था यूनिट, जो कि कितना था 2000 और आई थी हमारी 4800। यानी 2000 इंटू 2.4 किया था तो हमारा आया था 4800। 2000 इंटू 2.4 किया था हमारा आया था 4800। फिर एबनॉर्मल वेस्टेज को भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 200। और हमारी कॉस्ट पर यूनिट कितना आया था एबनॉर्मल वेस्टेज करके, और कॉस्ट पर यूनिट सबका टोटल हमारा कितना है 12। तो इसका भी हम क्या करेंगे 200 इंटू 12 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2400। तो इसकी अमाउंट आएगी हमारी 2400। और हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जो कि हमने अभी स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में लिखा गया है। कितना है इसका अमाउंट 2400। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है फिनिश स्टॉक। तो फिनिश स्टॉक की अमाउंट कितनी है 1,53,600 और क्लोजिंग स्टॉक की है 38,000। क्लोजिंग स्टॉक की भी हम यूनिट डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो कि कितना है हमारा 5,000 और इसका हमारा कितना आया था क्लोजिंग स्टॉक का 38,000। और फिनिश स्टॉक की हमारे कितना है 12,800 और इसका अमाउंट आया है हमारा 1,53,600। मैंने डायरेक्ट अमाउंट इसमें से लिख ली है। ओके, अब हम करेंगे टैली इसका। तो इधर है हमारा 20,000 और इसका भी हम टोटल कर लेंगे 2,000 प्लस 200 करेंगे प्लस 5,000 प्लस 12,800 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 20,000। फिर नेक्स्ट इसका कर लेते हैं हम टोटल 74,800 प्लस 32,000 प्लस 62,000 प्लस 30,000। तो ये हमारा कितना आएगा 1,98,800 माइनस कर लेते हैं इसका 4,800 माइनस 2,400 माइनस 38,000 माइनस 1,53,000। तो ये भी हमारा हो गया 10। तो इधर कितना आएगा 1,98,800। तो दोनों तरफ हमारे टैली हो चुके हैं। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट।